हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि किसी झील की सतह से 200 मीटर ऊंचे एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा झील में इसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो झील की सतह से बादल की ऊंचाई है। विकल्प ए है 200 मीटर, विकल्प बी है 500 मीटर, विकल्प सी है 30 मीटर, विकल्प डी है 400 मीटर। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी त्रिकोणमिति। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होती है। तो किसी त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं में संबंध के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब हमें दिया गया किसी झील की सतह से 200 मीटर ऊंचे एक बिंदु से, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यह कोई एक क्या है, झील है, और यहाँ पर कोई बिंदु है इस जो क्या है झील से 200 मीटर ऊपर है, तो ये यहाँ पर आ गया 200। अब इससे एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई बादल है और ये यहाँ पर क्षैतिज सतह है, तो ये जो कोण है कितने डिग्री का दिया गया है, 30 डिग्री का है। और झील में इसके प्रतिबिंब का अनुमान कोण कितना है, 60 डिग्री है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका जो झील में प्रतिबिंब है वो इस दूरी पर बन रहा है, तो यहाँ पर ये जो कोण है वो हमें दे रखा है 60 डिग्री, तो ये कोण हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ से इसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, चित्र को थोड़ा स्पष्ट बना लेते हैं। तो ये हमारे पास चित्र बन चुका है और अब इसे नाम देंगे। तो ये बिंदु ए मान लेंगे, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, ये बिंदु यहाँ पर डी है, ये बिंदु ई है, और यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं कोई एफ है। तो जो ए बी है वह हमें दिया गया है 200 मीटर, ये कोण हमें दिया गया है 30 डिग्री और ये कोण दिया गया है 60 डिग्री। तो हमें यहाँ पर सी डी ज्ञात करना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ से जितना बादल ऊपर होगा उतना ही प्रतिबिंब क्या होगा, नीचे होगा, अर्थात ये दूरी कितनी है, यहाँ पर 200 है और यहाँ पर ये मान लेते हैं एच है, तो ये कितना हो जाएगा, 200 योग एच हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे ए एफ ई को। तो त्रिभुज ए एफ ई में जहां थीटा बराबर है 60 डिग्री, तो टेन थीटा बराबर, हम यहाँ पर टेन का त्रिकोणमितीय अनुपात इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये कोण क्या है, समकोण है, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, कर्ण भुजा हो जाएगी ए ई, और जिस भुजा के साथ यहाँ पर कोण बन रहा है थीटा वह क्या होगा, आधार, और ये क्या होगा, लंब। तो हमें यहाँ पर आधार व लंब में संबंध निकालना है, तो हम यहाँ पर टेन थीटा का उपयोग करेंगे, यहाँ पर टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब है हमारे पास 200 योग 200 योग एच, क्योंकि ये इतना और इतना इन दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है, हमारा लंब बन रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया 200 योग एच, भाग में आधार है हमारे पास ए एफ है, तो यहाँ से ए एफ बराबर हो जाएगा, टेन 60 का मान होता है हमारे पास वर्गमूल 3, तो 200 योग 200 कितना हो गया, 400 योग एच बटा वर्गमूल 3, ये आ जाएगी समीकरण संख्या 1। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज ए एफ डी में। तो त्रिभुज ए एफ डी में थीटा बराबर है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब है हमारे पास एच बटा आधार है ए एफ है। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा वर्गमूल 3 बराबर एच बटा ए एफ, तो यहाँ से ए एफ बराबर हो जाएगा एच वर्गमूल 3। तो अब हम जानते हैं कि ये भी ए एफ है और ये भी ए एफ है, तो दोनों क्या कर देंगे, बराबर रख देंगे, ये आ जाएगी समीकरण संख्या 2। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से 400 योग एच बटा वर्गमूल 3 बराबर वर्गमूल 3 एच। तो यहाँ से हम देखें तो वर्गमूल 3 का इधर गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा 400 योग एच बराबर 3 एच, तो एच को क्या कर देंगे, इधर घटा देंगे। अब तो 400 बराबर 3 एच घटाव एच, क्योंकि पक्षांतरण करेंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 बराबर 2 एच, और एच बराबर हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 200 मीटर। तो ये आ गई एच हमारे पास क्या, ऊंचाई, जो कि मान क्या है यहाँ पर डी एफ का है। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि मुझे यह पूछा गया झील की सतह से बादल की ऊंचाई, तो ये यहाँ पर झील है, इसकी सतह से 200 मीटर ऊपर क्या है, कोई एक बिंदु है, उससे ऊपर क्या है, एच मीटर ऊंचा क्या है, बादल है। तो यहाँ से हमने एच की ऊंचाई याद कर दी, तो वो कितनी है, 200 है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास बादल की झील से सतह से ऊंचाई आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे बादल की झील की सतह से ऊंचाई बराबर 200 योग
200, तो ये हो जाएगी 400 मीटर। और यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकल्प डी से मिलान करता है, तो प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।